जी, क्या किस मामला लिए है? आज आपने प्रेस वार्ता बुलाई है? थोड़ा सा एक बार उसको क्या मामला है बताएं एक बार। नमस्कार जी, मैं विक्रम सिंह डुमरिया, अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर मिशनरीज विद्यार्थी एसोसिएशन। जैसा कि प्रेस मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी को पता है कि पूरे रोहतक के अंदर एक बहुत बड़ी हलचल है। पीजीआई हेल्थ यूनिवर्सिटी के अंदर एमबीबीएस, एमडी, एमएस के जो पेपर, जो एक तरीके का बड़ा स्कैंडल हुआ, जो घोटाला हुआ, यानी कि बच्चों के पेपर रिजल्ट ब्रांच कृषि से पेपर बाहर जाते हैं, बच्चे नकली स्याही से करते हैं, ड्रायर से उसको सुखाते हैं और 5-5 लाख रुपए पर पेपर का इनका हिसाब बताया गया है। मैं सीधे तौर पे कहना चाहूँगा, ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल, बहुत बड़ा घोटाला है, जिसमें आप अंदाज़ा लगाइए कि पीजीआई हेल्थ यूनिवर्सिटी की कृषि ब्रांच जो है वो हाईटेक कैमरों से लैस है और आम आदमी की उसके अंदर जाने की अनुमति नहीं है। और परीक्षा नियंत्रक और प्रशासन की नाक के नीचे से आम सिंपल कर्मचारी, साधारण कर्मचारियों को आरोप लगाकर इस मामले को दबाने का एक मेरा आरोप है कि सीधे तौर पे प्रयास है। कि आप साथियों देखिए, उन्होंने कहा कि 5 लाख रुपए पर पेपर के हिसाब से एमबीबीएस की हेल्थ यूनिवर्सिटी के अंदर 1500 सीट है और 404 साल का ये कोर्स है, तो 6000 बच्चे ये हो गए। एक आप स्पेशलाइजेशन देखो तो 30 से 35 पर सब्जेक्ट का है इनका, तो यानी कि ये देखिए कि 30 से 35 गुना में ये 15,000 स्टूडेंट की कॉपी आ गई है मैदान में। एमडीएस और एमएस की 1000 सीट है, उनकी अगर आप बात करें तो 10 पेपर उनके स्पेशलाइजेशन का सब्जेक्ट लगा लो तो 10,000 उनके हो गए हैं। तो जब चोरी करने ही लगे तो उसमें 2-4 नहीं, ये हज़ारों नहीं, मैं तो ये कहूँगा एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। बड़े पैमाने पे कॉपियाँ बाहर जा रही है, बाज़ारों में कहीं बैठकर इनकी सौदेबाजी हो रही है और इससे पीजीआई प्रशासन अनभिज्ञ नहीं हो सकता। ये तो अब पकड़ा गया मामला, ये कितने लंबे समय पहले से चल रहा था, अब ये पकड़ में आया है। और ये चौंकाने वाला मामला ये है कि हेल्थ यूनिवर्सिटी के कुलपति ने मामला दबाने के लिए उन कर्मचारियों के ऊपर तो एफआईआर दर्ज करवा दी, लेकिन आज तक परीक्षा नियंत्रक के ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं, उसका कोई सस्पेंशन नहीं। ऐसा व्यक्ति जो उसका मठाधीश है वहाँ बैठ के जो इस मामले को दबा सकता है, इसमें मामले को भ्रमित कर सकता है, सबसे पहले जो सीधे तौर पे जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं उनके ऊपर आप सस्पेंशन कीजिए उनका, और उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर उनको बाहर कीजिए। और इसकी ये हम सीधे तौर पर महामहिम राज्यपाल से मांग करते हैं कि इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश दे और एक उच्च स्तरीय एसआईटी बनाकर दूध का दूध और पानी का पानी करने का काम करे, क्योंकि एग्ज़ाम कंट्रोलर के ऊपर 1 हफ्ता बीत जाने के बाद भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, तो ये सीधे तौर पे इस मामले को दबाने का प्रयास है। ये एमबीबीएस, एमडी, एमएस तक ही सीमित नहीं है, इसमें एएनएम, जीएनएम, बीडीएस, बीपीटी, एमपीटी, पता नहीं कितने कोर्सों के बच्चे हैं। और भाई जब स्वास्थ्य के अंदर ही इस प्रकार के डॉक्टर बन के आएंगे, मुन्ना भाई एमबीबीएस बन के आएंगे, आप रिजर्व कैटेगरी के बच्चों के ऊपर तो आरोप लगाते थे भाई आरक्षण का सहारा लेके डॉक्टर बन गए, भाई 45-50% नंबर तो लाते हैं, इनका क्या करोगे? जो चोर रास्ते से डॉक्टर बनकर देश के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने जा रहे हैं। मेरी सीधे तौर पर पुनः हरियाणा सरकार गहरी नींद में सोई है, महामहिम इनको जगाने का काम कीजिए। और मुख्यमंत्री महोदय जी, इस प्रकार के स्कैंडल करने वाले लोगों को किसी भी कीमत पर बच के ना निकल दे। अगर जल्दी इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो डॉक्टर अंबेडकर मिशनरीज विद्यार्थी एसोसिएशन कुलपति कार्यालय पर ताला लगाने से भी गुरेज नहीं करेगा।